नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने तिहरे तलाक मुस्लिम समुदाय में प्रचलित व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर एक गलत परंपरा पर रोक लगाई और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। विराम। दूसरी ओर महिलाओं के भारत के कुछ मंदिरों और मस्जिदों में प्रवेश को लेकर मामला भी उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। विराम। इसी प्रकार बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शनि सिंगनापुर मंदिर और हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को हटा दिया। विराम। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मामला उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में विचाराधीन है। विराम। पैरा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भगवती ने कहा कि यदि कानून बदलते समाज की आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर देने में असफल हो जाता है तो या तो यह समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा और इसकी प्रगति को रोक देगा, या यदि समाज अत्यधिक शक्तिशाली है तो यह ऐसे कानून को उखाड़ फेंकेगा जो इसकी प्रगति में बाधा डालते हैं। विराम। पैरा। कानून एवं सामाजिक परिवर्तन एक अद्वितीय विषय है और समाज की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और कानूनी पद्धति से उनका समाधान करता है। विराम। वस्तुतः विधि परिवर्तन के दो तरीके हैं। विराम। पहला, विधि सामाजिक परिवर्तन करती है जिसका अर्थ हुआ कि देश का कानून समाज को कानून के मुताबिक परिवर्तित होने को बाध्य करता है। विराम। दूसरा, जब न्यायपालिका के समक्ष मौजूदा कानून या प्रथा से संबद्ध विवाद आ जाता है जिसमें विधि का प्रश्न निहित हो तो समाज कानून में परिवर्तन करती है जिसका मतलब हुआ कि कानून का निर्माण विधायी या रीति रिवाजों या प्रथा जैसे लोकतांत्रिक माध्यमों द्वारा अपनी जरूरतों के अनुसार समाज द्वारा किया जाता है। विराम। पैरा। जहाँ किसी प्रकार की विधि की स्थापना प्रथा एवं रीति रिवाज के रूप में समाज द्वारा की जाती है, यह कहा जाता है कि समाज ने कानून में परिवर्तन किया। विराम। दूसरी ओर यदि ऐसा कानून अनैतिक, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है तो समाज को वैध विधि के अनुरूप बदलना होता है। विराम। इस स्थिति में कहा जाता है कि कानून ने समाज को परिवर्तित किया। विराम। दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन होना लाजमी है। विराम। पैरा। ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, सामाजिक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समीकरणों तक को विभिन्न नए प्रयोगों के द्वारा बहुत प्रभावित किया, जैसे नया प्रशासन, नया विधान, व्यापार का नया रूप।
संचार व्यवस्था में क्रांति, कृषि का वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि विराम। भारतीयों द्वारा हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों, शैक्षिक गतिविधियों एवं मिशनरियों ने भी कई तरह से सामाजिक परिवर्तनों को अंजाम तक पहुंचाया। विराम। सारे सुधार आंदोलनों की मांग कहीं न कहीं वर्तमान विधानों में परिवर्तन की मांग तक पहुंच जाती थी या नए विधानों के निर्माण की मांग भी होती थी। विराम। इन कारणों से भारत के सामाजिक परिवर्तन में ब्रिटिश राज के द्वारा बनाए गए विधानों की ऐतिहासिक भूमिका हो जाती है। विराम। पैरा। कानून की परिभाषा सामान्यतः इस रूप में दी जाती है कि सरकार द्वारा निश्चित सिद्धांतों एवं विनियमों की व्यवस्था करना और उसका जनता पर लागू होना। विराम। इसका स्वरूप विधेयक, अधिनियम भी हो सकता है और नीति या रिवाज भी, जो कि न्यायिक निर्णयों के द्वारा लागू किया जाता है। विराम। इसके अंतर्गत वे समस्त लिखित, व्यवस्थित एवं संग्रहित नियम व सिद्धांत आते हैं जो किसी राष्ट्र या राज्य के प्राधिकार द्वारा जारी किए जाते हैं अथवा जनता स्वयं संविधान के द्वारा उन्हें अपने ऊपर लागू करती है, जैसा कि भारत में है। विराम। पैरा। कानून की उक्त व्यापक परिभाषा से स्पष्ट है कि कोई भी समाज अथवा सभ्यता बिना कानूनों के अस्तित्व में रह ही नहीं सकती। विराम। यहाँ तक कि प्राचीन भारतीय वैदिक सभ्यता में भी इसके साक्ष्य प्राप्य हैं। विराम। पहले तो श्रम विभाजन के वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत स्थूल साधनों की कल्पना हुई। विराम। फिर जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में जटिलता आती गई, विधानों में भी जटिलता आती गई और धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों के रूप में सुविस्तृत आचार संहिता भारत में बनने लगी, जिनमें मनुस्मृति सर्वाधिक मान्य संहिता के रूप में लंबे समय तक प्रचलित रही। विराम। पैरा। जातीय भेदभाव, छुआछूत, स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण आदि यदि स्मृतियों की कुछ त्रुटियां थीं तो उनमें असंख्य गुण भी थे। विराम। पैरा। तुर्कों, अफगानों एवं मुगलों के आगमन के बाद भारत में विधान सामान्यतः द्विस्तरीय हो गए। एक तो सामान्य कानून और दूसरे मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम प्रजा के लिए अलग अलग कानून। विराम। दुर्भाग्यवश इस सांस्कृतिक सम्मिलन में दोनों संस्कृतियों ने एक दूसरे के अप्रगतिशील तत्वों को अपनाया और सामाजिक द्वंद्व को ही बढ़ाया। विराम। हिंदुओं में पर्दा प्रथा आ गई, मुसलमानों में भी जातीय भेदभाव जैसी बुराई प्रवेश करने लगी और सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए और हिंदुओं में जातीय चेतना और विकसित हो गई। यद्यपि परंपरागत जातीय विशेषाधिकार मुसलमानों के आगमन के बाद प्राय समाप्त हो गए। विराम। पैरा। कुल मिलाकर यदि प्राचीन एवं मध्यकालीन विधानों को देखें तो पता चलता है कि वे विधान
परंपरागत रिवाजों एवं व्यवहारों के संहिताबद्ध रूप ही अधिक थे। सामाजिक परिवर्तन के साधन कम विराम कानून एवं सामाजिक परिवर्तन की अंतः संबद्धता का सिद्धांत उदारवादी समाजवाद एवं कल्याणकारी राज्य के राजनीतिक दर्शन के उदय के बाद सामने आया। विराम। धन्यवाद।